तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि एक 10 centimeter high object is placed 40 centimeter from a concave mirror that has a focal length of 20 centimeter. Using the ray diagram, determine the location, size, orientation and type of image formed. तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं लाइट वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं सीबीएसई में। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक 10 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और जिसे हमने कितनी दूर रखा है 40 सेंटीमीटर मिरर से। मिरर कौन सा है? कॉन्केव, ध्यान रखना कॉन्केव मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ये भी ध्यान रखना 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अब हमें एक रे डायग्राम बनाना है काय के लिए? लोकेशन, जो इमेज हमारी फॉर्म होगी उसकी लोकेशन, साइज और किस तरह की इमेज बनेगी उसको डिटरमाइन करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर ध्यान से देखिएगा। आंसर देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जब हम कोई न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तब हम ये देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है हम ये देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया है फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर की। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज इट इज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। तो फोकल लेंथ जो होती है कॉन्केव मिरर की वो हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होती है। तो कार्टेशियन सिस्टम करते हैं हम इसमें, मिरर और लेंस वाले टॉपिक में कार्टेशियन सिस्टम यूज़ करते हैं। तो लेफ्ट साइड में जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं और राइट साइड में जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। तो फोकल लेंथ जो होती है कॉन्केव मिरर की वो लेफ्ट साइड में होती है, तो इसकी फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखा जाता है। तो ये भी हमारा एफ हमें दिया था 20, तो ये हो जाएगा -20 एंड यू हमें दिया था 40, तो हो जाएगा -40। तो अब हमें एक और चीज़ दी थी हाइट ऑब्जेक्ट की, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। हाइट दी थी हमें 10 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ कभी भी हमें दो चीज़ दी होती हैं और हमें तीसरी चीज़ निकालनी होती है, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/v + 1/u = 1/f। तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करके यहाँ निकालेंगे v की वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ निकालनी है v, इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ 1/v, ये 1/u जो है उसे लेफ्ट साइड राइट साइड भेज देंगे। तो ये हो जाएगा 1/v = 1/f - 1/u। तो हम यहाँ ये फॉर्मूला लगा के 1/v = 1/f - 1/u, यहाँ हम v की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ओके, तो यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे। f हमारा इक्वल था -20 एंड u हमारा इक्वल था -40 के। तो यहाँ से हम 1/v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/v हमारे इक्वल आ जाएगा -1/20 प्लस 1/40। तो ये हमारे इक्वल आ जाएगा एलसीएम करके -2 + 1/40। तो यहाँ से हमारा v 1/v इक्वल आ जाएगा -1/40 के, -1/4 -1/40, 1/v = -1/40। तो v इक्वल आ जाएगा हमारे यहाँ से 40 सेंटीमीटर के। तो हमारी जो डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस आई मिरर से, देखो यहाँ इमेज की डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव में आई है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव इमेज का नेगेटिव साइन ये शो करता है इमेज की डिस्टेंस का कि जो इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड है। रियल और इन्वर्टेड मतलब विद रिस्पेक्ट टू मिरर, रियल एंड इन्वर्टेड मतलब वो जो इमेज है वो मिरर के सेम साइड में फॉर्म हो रही है। मतलब जिस साइड मिरर है ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड इमेज फॉर्म हो रही है। तो इन टर्म्स ऑफ मिरर के टर्म्स में, नॉट इन टर्म्स ऑफ लेंस। तो v इक्वल आ गया हमारे यहाँ -40 सेंटीमीटर के। अब हमने यहाँ एक चीज़ गौर की कि इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल आ रही है। तो आपने जो केसेस थे कि कहाँ कब हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं तो कैसी इमेज फॉर्म होती है, तो उसके हिसाब से इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कॉनकेव मिरर में कब सेम होती है, सोचो अभी पता चल जाएगा। तो यहाँ हमारी vi इक्वल
-40 सेंटीमीटर के, जो कि इक्वल है यू के। ओके, तो अब हम जानते हैं, अब हमें दूसरी चीज़ क्या कही थी, अब हमने इमेज की डिस्टेंस तो निकाल ली, मतलब लोकेशन निकाल ली इमेज की, और अब हम निकालेंगे साइज़। अब जब हम इमेज की लोकेशन निकाल लेते हैं तब हमें उसकी साथ ही साथ उसकी प्रॉपर्टी का भी पता चल जाता है, कैसी इमेज फॉर्म होगी, नेचर का भी पता चल जाता है। तो अब हमें निकालेंगे साइज़ इमेज की। तो अब हम जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन, अब हमें क्या दिया है, अब हमें यहाँ काम पड़ गया एच का, एच डैश ऑब्जेक्ट की साइज़ का। ऑब्जेक्ट की साइज़ हमें क्वेश्चन में दिया था एच डैश इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर दिया था। तो यहाँ से हम निकालेंगे m इक्वल्स टू एच बाई एच डैश इक्वल्स टू वी बाय माइनस वी बाई यू होता है, ये फॉर्मूला होता है फॉर लेंस, सॉरी फॉर मिरर के लिए होता है। अब अगर यहाँ लेंस होता तो हमारा माइनस वी बाई यू की जगह वी बाई यू आता, खाली माइनस नहीं आता यहाँ। ओके, तो यहाँ हमारा हो जाएगा m इक्वल्स टू एच बाई एच डैश इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू फॉर अ मिरर। ओके, तो यहाँ हमारी h की वैल्यू निकालनी है हमें, h की वैल्यू निकालनी है, h डैश की वैल्यू दे रखी है, v की वैल्यू हमने निकाली थी, v u की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ h बाय एच डैश की वैल्यू दे रखी थी 10 सेंटीमीटर, और ये v हमारा इक्वल आया था, जो ये v था वो हमारा इक्वल आया था -40 सेंटीमीटर के। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और u हमारा इक्वल था -40 सेंटीमीटर के। तो यहाँ -40 से -40 कैंसिल हो गया, -1 टाइम, एंड जो h बाय 10 इक्वल हो गया 1 के, तो h हमारा इक्वल आ गया -1 के, सॉरी, तो हमारा h इक्वल आ गया -10 सेंटीमीटर के। अब यहाँ हमारा माइनस साइन जो है वो ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो नीचे है, मतलब पर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखी गई है, मतलब उल्टी है, इन्वर्टेड है। तो एच साइन हमारा ये शो कर रहा है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे रखी गई है। तो अब हमें यहाँ बनाना था, हमने ये सब चीज़ निकाल ली है। v हमसे पूछा गया था, v हमने निकाला -40 सेंटीमीटर, और h हमसे पूछा गया था, h हमने निकाला -10 सेंटीमीटर, और हमें पूछा गया था नेचर ऑफ इमेज, वो भी बता दे रहे हैं। तो इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी, और कहाँ फॉर्म होगी, हमने यहाँ पूछा था आपसे कि अगर v इक्वल है u के तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो इमेज फॉर्म होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f जो होता है वो होता है किसी मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिरर इमेज फॉर्म होगी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी इमेज फॉर्म होती है तो हमारा u इक्वल होता है v के। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है तो इमेज भी वहीं बनेगी। तो क्या होगा, हमारा u इक्वल होगा v के। तो यही हमें पूछा गया था, तीन चीज़ पूछी गई थी। अब हमें चौथी चीज़ बतानी है, रे डायग्राम। तो रे डायग्राम भी हमारा इसका बन जाता है ऐसे करके, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज रखी, फोकल लेंथ थी 20 सेंटीमीटर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो डबल होता है फोकल लेंथ का, तो ये 40 सेंटीमीटर ये हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रखा ऑब्जेक्ट, इमेज बनी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनी, और ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था, तो इक्वल साइज होगा दोनों का। तो पर ऑब्जेक्ट की हाइट प्लस में आएगी और इमेज की साइज नेगेटिव में आएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, और इमेज तो कहीं भी बन सकती है, उल्टी बनती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आती है, सीधी बनती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आती है। ओके, सीधी तो बस एक ही केस में बनती है, जब वो फोकस और पोल के बीच में हो। तो यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, रे डायग्राम बना दिया, नेचर बता दिया, हाइट बता दी, वी बता दिया, वी मतलब इमेज की डिस्टेंस। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के आगे जो बेल आइकन है उस पर क्लिक कीजिए, ताकि आपके पास जो हमारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच सके। थैंक यू।